आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क, हर घर की आवाज़। वो जो चीज़ें आप बता रहे हो ठीक बता रहे हो, और हमें सबसे पहले देखना है जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ना। अभी जिस तरह से बारिश, देखो जी, आप सब जानते हैं कि इन पिछले दिनों में जो बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे लोगों के हुए हैं। ज़मीनों का कटाव हुआ है, मकानों के अंदर पानी गया है, और जो भी सरकारी काम थे वो डैमेज हो गए हैं। रोड बैठ रहे हैं, डंगे निकल गए हैं, पसियाँ बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं। और एसडीएम साहब से हमने इस वक्त यही रिक्वेस्ट की कि आप तो हर जगह जा रहे हैं, साइड देख रहे हैं कि नुकसान लोगों के हुए हैं। जिस तरह सरल में भी गए, इसमें हमारी थ्रू A2 पंचायत में हर जगह एसडीएम साहब गए और देखा कि नुकसान वाकई हुआ है। लेकिन हमने आज एसडीएम साहब को ये कहा कि बाकी जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग वो यहाँ पर देखने नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह लोगों को बचाना है, पानी का निकास किस तरह करना है। जो डैमेज हुए हैं, रोड डैमेज हो रही हैं, या उनकी जो रिटेनिंग वाल डैमेज होगी, ब्रेस्ट वाल डैमेज होगी, जिनसे लोगों के मकानों को ख़तरा है। मज़ीद आगे जो बारिश और हो रही है और लोग घबराए हुए हैं, लोग इस वक्त बड़े खौफ में हैं कि हमारे कौन आगे आए, किस तरह सरकार हमारी हेल्प करे। और हम चाहते हैं कि इस वक्त जितना भी ये नुकसान हो रहा है, अगर इसमें कोई जल्दी इमरजेंसी काम जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह जो ये नुकसान हुए हैं, कईयों के बागबानी के पौधे, कईयों के वो नुकसान हुए हैं, ज़मीन फसल का नुकसान हुआ है, मकानों में जो कईयों के मकान गिर गए हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनको अभी तक टेंट नहीं दिया गया, कोई रेड क्रॉस की तरफ से कोई मदद नहीं है। ये हमने एसडीएम साहब को कहा कि आप इन अफसरान की एक मीटिंग बुलाओ, यहाँ पे बुलाओ दरमाड़ी में, और ये खुद देखें कि वाकई लोग सही कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और ये जो PMGSY वाले हैं, डिपार्टमेंट जो PMGSY है, इन्होंने पहले ही इस दरमाड़ी थ्रू रोड के साथ जो भी काम किया, इन्होंने बड़ा गंदा काम किया है। और गंदा काम करने की वजह से जो लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, वो आए यहाँ देखें कि जो लोग पहले ही कह रहे थे कि आप बड़ा नाकस मटेरियल और ये आपका काम जो है ये सही नहीं बन रहे हैं। और वही बात हुई आज, उस थोड़ी सी बारिश से उनके सारे डंगे निकल गए, उनका कोई ड्रेन का कोई वजूद ही नहीं रहा, कहीं पानी खुले ज़मीनों में चला गया। और वो यहाँ देखें कि हमारी क्या कमियाँ हैं, हमने इसको किस तरह आगे थे। अगर टेंडर पर रहे कि हम टेंडर लगाएंगे, PWD वाले भी रहे, वो तो साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकार भी, हम जो हमारे MLA लोग हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देखिए, आप ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब से बात कीजिए कि इस तरह टेंडर से ये काम ये नहीं होंगे, यहाँ पे कोई प्लानिंग की जाए, ये काम इस जल्दी से जल्दी करवाए जाएं। टेंडर के बगैर भी काम इस वक्त इमरजेंसी में कराने की ज़रूरत है। ये फ्लड कंट्रोल जो इरिगेशन डिवीज़न दरमाड़ी में है, वो भी अगर टेंडर करेडों के लगाते रहे तो तब तो 6 महीने लग जाएंगे। और इस वक्त इमरजेंसी काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास सॉइल कंजर्वेशन जो एग्रीकल्चर की एक विंग है, वो यहाँ इस एरिया के अंदर चेक डैम वगैरह बना सकते हैं, वो भी क्रेड लगा सकते हैं, नालियाँ बना सकते हैं, ताकि ज़मीनों की प्रोटेक्शन हो सके। ये पानी को, जो पहाड़ी एरिया है, इस पानी को स्लो किस तरह करना है, ये बड़ी तेज़ी के साथ जिसको कटाव करता है, इसके लिए चेक डैम बनाए जाते हैं। चेक डैम वाल जो बनाए जाएं ताकि ये पानी उतनी तेज़ी से कटाव नहीं करे। और ये पहले काम होते थे इस तरह के सॉइल जो एग्रीकल्चर का सॉइल कंजर्वेशन का एक विंग डिपार्टमेंट है, वो ये काम करता है। सरकार उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें। और इस इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में, इसमें भी गवर्नमेंट पैसा दे। मैं MLA साहिबान जो हैं हमारे इस एरिया के, और खसूसन मैं MLA गुलाबगढ़ खुर्शीद साहब से कहूँगा कि ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के अंदर कोई पैसा इसमें काम के लिए नहीं आता है, किसी का काम यहाँ पे नहीं आज तक बना है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इस इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के लिए इस पहाड़ी एरिया में भी पैसा दे, फंड्स दे, ताकि लोगों के ये क्रेड लग जाएं, लोगों का पानी का निकास किया जा सके। और दूसरी बात कि इस इरिगेशन डिपार्टमेंट फ्लड कंट्रोल में स्टाफ है ही नहीं है, एक JE है यहाँ पे, खाली एक इस पूरे डिवीज़न में एक JE को हम देखते हैं। वो कब एस्टीमेट बनाएगा, कब टेंडर लगेंगे, कब काम होंगे। और यहाँ पे इमरजेंसी काम करने की ज़रूरत है। आप ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात कीजिए। मैं MLA साहब को कहता हूँ कि टेंडर के बगैर यहाँ पे इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। जो डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी काम यहाँ पे, जिस तरह एग्रीकल्चर सॉइल कंजर्वेशन वाले काम वो टेंडर के बगैर भी कर सकते हैं, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए। SDM साहब ने कहा कि मैं पूरे जो है ये आपकी बातें जो भी हैं, मैं ऑफिसर लोगों को जल्दी से जल्दी बुलाऊँगा। और उन्होंने इसी वक्त फ़ोन कर लिया रियासी में कि जो हमें इमरजेंसी टेंट की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए, वो भी उन्होंने बोल दिया। और रेड क्रॉस वालों को भी बोल दिया कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की किस तरह हेल्प कर पाएँ। उनसे बात हुई है SDM साहब की। और यहाँ पे जो है ये बुलाएंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट सरकारी मशीनरी जो है इसको तेज़ करेंगे।
इस सरकारी मशीनरी को तेज़ करने की हमारा यही मुतालबा था कि इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों के रिलीफ के कागज़ बनने हैं वो बनने चाहिए थे, वो खाली लोग का बड़े दिनों से यहाँ दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, उनकी आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी को रिलीफ के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया है, कोई किसी को एक कंबल तक भी नहीं दिया गया है, ये हमारा कहना था।